मुंबई के दंगों की आग से असली सोना बनकर उभरे ये नौजवान। मुंबई के एक ऐसे परिवार की कहानी जिसने 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों में अपने परिवार के मुखिया 32 वर्षीय शब्बीर हुसैन कोटावाला और 27 साल के शब्बीर लखत को खो दिया था। स्वर्गीय शब्बीर लखत इस फोटो में दूल्हा बने हैं और वो अपने बड़े साड़ू शब्बीर कोटावाला को सलाम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कोटावाला परिवार का उस समय का फोटो है जब शब्बीर कोटावाला अपने छोटे बेटे यूसुफ का बर्थडे केक काट रहे हैं। शायद ये इस परिवार का आखिरी फोटो है जिसमें पूरे परिवार के चेहरे पर खुशियां छलक रही थीं। अब 30 साल गुजरने के बाद बड़े मुश्किल दिनों से गुजरते हुए इस परिवार के दो युवक जो दंगे के वक्त सिर्फ 3 और 5 साल के थे, दोनों नौजवान अब डॉक्टर बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं। बचपन में अपने पिता को खो देने वाले दोनों भाइयों का कहना है कि शायद उनकी किस्मत में यही लिखा था, इसलिए ऐसा हादसा पेश आया। लेकिन दोनों भाई कहते हैं कि वो दुआ करते हैं कि अब ऐसा खतरनाक हादसा किसी भी परिवार के साथ पेश ना आए, क्योंकि इससे परिवार तबाह हो जाते हैं। डॉक्टर हुसैन शब्बीर कोटावाला लोगों को सोशल मीडिया में बढ़ रही कट्टरता से दूर रहने की सलाह देते हैं। कितने साल हो गए? तकरीबन 30 साल के करीब का टाइम हो गया। अगर अब देखा जाए तो उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम के जो हालात थे आज भी वही चालू है। हमने कहीं प्रोग्रेस नहीं किया है। पता नहीं, हमारा तो जो भी था नसीब में उस वक्त हमारे फैमिली के साथ हादसा हुआ, आज भी कई लोगों के साथ हो रहा है। इतने सालों में भी हुआ है और अभी भी हो रहा है। ये सब और सोशल मीडिया की वजह से तो और ये बढ़ गया है। एक सीख और भी हमने बचपन से जो ली है कि हमने कभी भी हम सोशल मीडिया जो हमारे एज ए डॉक्टर हमारी मार्केटिंग और ये भी जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हमने अवॉइड किया है कभी भी कोई भी कम्युनल चीज़ों पे कमेंट देना या ये करना। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हर इंसान अपना मज़हब और ये जो अपने तक रख कर अगर भाईचारे से अगर रहना चाहे और ना कि निगेटिव चीज़ें फैलाए, तो आई थिंक ये चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर रोकी जा सकती हैं। पॉलिटिकल और ये चीज़ें तो वो होती रहेगी, बट ये चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पर अगर हर इंसान अगर सोचे, फिर वो कोई भी कौम का हो, क्योंकि हमारे दोस्त, हमारे जो साथ वाले रात दिन काम करने वाले लोग सभी कम्युनिटी के हैं और सभी जानते हैं कि एकदम भाईचारे से रहते हैं। फिर मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी कम्युनिटी के हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त भी इंडिविजुअल पर्सन जो है अगर अपना ये ठान ले कि भाई हमें भाईचारे से और इससे रहना है, तो ऐसे कई फैमिलियाँ पीड़ित होने से बच सकती हैं। क्योंकि हर फैमिली ऐसे नहीं रहती। बेचारे बहुत लोग फिर पूरे या तो बर्बाद हो जाते हैं या तो फिर उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता, या फाइनेंशियल सपोर्ट आप एक बार में उनको दे भी दो तो उसको सस्टेन नहीं कर पाते। डॉक्टर हुसैन कोटावाला के छोटे भाई डॉक्टर यूसुफ कोटावाला का कहना है कि आज के हालात सुनकर थोड़ी मायूसी ज़रूर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी अपने गुजरे हुए कल के बारे में किसी भी तरह की नेगेटिव बातें अपने दिल और दिमाग में कभी भी नहीं आने देते। वो हमने बातें तो होती है, पर हमने वो चीज़ को जब समझदार हो उसको पॉजिटिवली लिया, क्योंकि वो एक डेस्टिनी थी, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। पर जो हो गया था, पर अभी जो मम्मी जो चीज़ कर रहे वो चीज़ का हमको ऐसा था कि जितना स्ट्रगल कर रहे उसका रिटर्न जो है वो अच्छा होना चाहिए। वो उसके बारे में हम लोग ने उसके बाद में कोई चीज़ का जो राइट्स हुए थे, ये हुए थे, कोई भी नेगेटिव चीज़ हमने हमारे माइंड में कभी वो चीज़ के लिए रखी ही नहीं, और खाली पॉजिटिवली उसको लेकर जितना हम मेहनत कर सकते हैं उसके बाद से वो करके आगे जो बेस्ट कर सकते हैं अपने लिए और अपने मम्मी के लिए, वही हमने कोशिश की है। तो वो कुछ ना हमने पहले भी उसके बारे में कुछ सोचा था, ना अभी भी हमारे दिमाग में वो चीज़ के लिए कुछ ऐसा आता है कि, पर वो एक दिल में रहता तो है कि पापा रहते तो ऐसा था, मतलब। पर वो टाइम हम तो काफ़ी छोटे थे, तो इतनी कोई मेमोरीज़ वगैरह भाई बताते हैं वो टाइम के वो सब चीज़ें, तो बस उसको एवरी टाइम पॉजिटिवली लिया है, कभी भी कुछ नेगेटिव मन में आने नहीं दिया उसके बाद से भी। डॉक्टर हुसैन शब्बीर कोटावाला का नाम इस समय मुंबई में बच्चों की सर्जरी के क्षेत्र में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। वो इस समय सैफी हॉस्पिटल,
जसलोक हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और नूर हॉस्पिटल के अलावा शहर के करीब 1.5 दर्जन अस्पतालों में कंसल्टेंट के रूप में जुड़े हुए हैं। वो अपनी कामयाबी का पूरा क्रेडिट अपनी माँ रशीदा शब्बीर कोटावाला को देते हैं। क्योंकि हिम्मत पूरा में क्रेडिट जो है आप वालदा को, अपनी मदर को जो है। जी ज़रूर देंगे हमारे अम्मी को। तो जो उनके सेक्रीफाइसेस थे, और हम अभी, मैं और मेरा भाई अभी हर दिन हम बात भी करते तो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कोई घूमने फिरने भी जाए या कोई अच्छी चीज़ भी हो या जो भी फैमिली की हो, तो हमारी अम्मी उसमें पहले रहे, वो हमारी प्रायोरिटी रहे। कि हम जो भी है आज, जो भी फैसिलिटी और ये जो लाइफ हम इंजॉय कर पा रहे हैं, अच्छे से सुकून से रह रहे हैं, तो उसमें हर चीज़ में हमारे अम्मी हमारे साथ हो। शब्बीर कोटावाला और शब्बीर लखत मलाड ईस्ट में रहते थे। दंगे की खबर सुनकर ये दोनों साड़ू जोगेश्वरी ईस्ट प्रेम नगर इलाके में रहने वाली अपनी छोटी साली के परिवार की खबर लेने के लिए निकले थे, लेकिन दंगाइयों ने वहां दोनों को मार डाला और लाश को आग के हवाले कर दिया। इस दुख की घड़ी में रशीदा कोटावाला मां के साथ साथ पिता के रोल में भी आ गईं और उन्होंने बैग की सिलाई करके अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया। मैंने बैग रिपेयरिंग पार्ला में करती थी। जूना पुराना सब बैग रिपेयर करके बच्चे लोग को पाली हूँ, बड़ा करी हूँ। और बच्चे लोग अपने गवर्नमेंट में नंबर लग गया तो उन लोग CAT में, अभी लातूर में उसको एडमिशन मिल गया डॉक्टरी का। लातूर से नायर में आया, नायर से JJ में आया बड़ा लड़का, और छोटा लड़का इस्माइल यूसुफ में पढ़ा है। और डॉक्टरी उधर किया है, चन्नी रोड में किया है, मिट्ठल कॉलेज में। फिर बाद में पोद्दार में आया, फिर उसने अपना क्लिनिक खोल लिया यूसुफ। ये पूरा हादसा जो है, जो आपने सुना इस तरह का हादसा, तो कब आपको यकीन कितने दिनों बाद हुआ कि ऐसा कुछ हो गया आपके साथ? सभी बता रहे थे कि माहौल ख़राब है। माहौल अभी क्या पता है भी कि नहीं है, होएंगे तो आएंगे। फिर हमारे मौलाना के वहाँ से भी 5 साल के बाद हमारे में जो इद्दत बैठते हैं ना, तो हम लोग 5 साल के बाद इद्दत बैठे। सूरत यूसुफ पढ़ते थे कुरान शरीफ का 5 साल तक। उसके बाद में फिर हमारी छोटी बहन ने शादी कर ली। मैंने नहीं करी, मेरे 2 लड़के थे, मेरे मम्मी थे और मेरा भाई था। और मैं कमाती थी, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। कैसे आपने, एक तो इतना बड़ा मतलब हादसा सानिया गुजरा आपके साथ, उसके बावजूद आप जो है बिल्कुल आगे बढ़ के आगे रही और बच्चों को बेहतरीन तालीम की तरफ ले गई। अभी वो दिन तो कैसा निकला कुछ पता नहीं चला, बस कमाते गए। माँ लोग बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती थी हमारी माँ, पढ़ा, और मैं दुकान पे जाती थी। सुबह 10 बजे जाती, रात को 8 बजे आ जाती थी। उसी से हमारा खर्चा निकलता था। और हमारे मौलाना के यहाँ से भी छोटे बच्चे लोग का फ़ीस का पैसा मिलता था। और हमारे में जो बड़े हैं पैसे वाले, वो हमारे को देते हैं इंटरेस्ट बिगर का पैसा फ़ीस भरने के लिए। फिर रिटर्न उनको दे दो, जितना लेते हैं 50,000 ही देने का वापस, उससे ज़्यादा नहीं। हर साल ले लेके उनसे पढ़ाती थी। इतने मुश्किल दिनों से गुजरने के बाद जब इस तरह के बच्चे आपके निकले, ऐसा फिर महसूस हुआ आपको कि किस तरह से? बच्चे तो अभी अपने आप अच्छे निकल गए मेरे ऊपर वाले की दुआ से। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ लोग डॉक्टर बन गए और बड़े हो गए। और शादी भी अपने अपने पैसे से ही किए कमा के। बड़े लड़के ने भी अपने पैसे से किए, छोटा लड़का ने भी अपने पैसे से शादी की है। अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी खुदा का शुक्र है, अच्छा है। दोनों बच्चे अच्छा रखते हैं मुझे, नाखून में भी तकलीफ़ नहीं देते हैं। दोनों बोलते हैं मम्मी इधर रहो उधर रहो। दोनों बच्चे हमारे खुदा का शुक्र है अच्छे हैं। कोटावाला परिवार को तालीम की वजह से मिली इस कामयाबी की खुशी सभी को हो रही है। उस वक्त दंगा पीड़ितों की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले समाज सेवक मूसा पप्पू भाई कुरैशी, डॉक्टर हुसैन और डॉक्टर यूसुफ की कामयाबी से फूले नहीं समाते। बहुत मैं खुशी होती है कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इन द सेंस कि वो 2 बच्चे आज एक सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव चीज़ बन के आए हैं, उभरे हैं। उन्होंने एक सोसाइटी को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया है। एक बच्चा जो है पीडियाट्रिक सर्जन है,
दूसरा बच्चा फिजिशियन है एंड पीडियाट्रिक सर्जन जो है वो तो काफ़ी मशहूर भी है। तो जितनी मेहनत उसने करी, मैं हर फेज़ में उसके साथ रहा एंड उसको हिम्मत भी देता था कि भाई तुम कर सकती हो। उसने सचमुच किया, दिन रात मेहनत करके उसने अपने बच्चों को, हम उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना कुछ ज़्यादा कर नहीं सके, हालांकि कोशिश ज़रूर किया। कड़ी मेहनत के बाद जब नौजवानों को कामयाबी नहीं मिलती तो वो मायूस होने लगते हैं और कई लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। उनके लिए डॉक्टर हुसैन कोटावाला अपनी माँ की मिसाल देते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से सीखा है कि बुरे हालात में भी कभी भी डिप्रेशन को अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। नौजवानों के लिए इन जनरल भी ये है कि जैसे हमको मेडिकल फील्ड का ये था, अभी आज तो अपॉर्चुनिटी बहुत वास्ट है। ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल और इंजीनियर में ही आप अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमने बीच में स्कूल में भी और हमारे एनुअल फंक्शन में और कई जगह पर स्पीच भी दी है जिसमें जो डिप्रेशन आता है ये सब चीज़ों से। मैं मेरी माँ से ये भी सोच सकता हूँ कि इतने हालात के बाद भी वो रोज़ डिप्रेस नहीं होती थी वो। हालांकि उनके पास अगर 100 रुपये भी आए तो वो हमारे लिए समोसा पाव और जो भी हमको कचौरी और जो जो पसंद था वो शाम को पूरा थैला भर के लाते थे खाने का। सेविंग तो उसके साइड कुछ हो ही जाती थी। मतलब वो खुद भी खुश रहना चाहते थे और हमें भी रखा है। तो डिप्रेशन जो है वो आपको बेसिक लेवल से उसको कंट्रोल करना है। छोटे कुछ मार्क्स के लिए या कुछ चीज़ टेम्पररी तुमको कोई चीज़ नहीं मिलती तो उससे तो बहुत जगह भी सुसाइडल, इवन मेडिकल फील्ड में भी हमारे नायर और काफ़ी कॉलेजेस में बीएमसी के भी सुसाइड रेट बढ़ गए हैं वर्क प्रेशर में, और दूसरे प्रोफेशन में भी होता है। वो टेम्पररी जो डिप्रेशन है उसको आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमको सक्सेस मिलनी है। आपको सिर्फ उसको सस्टेन करके रखना है। अभी आज पीडियाट्रिक सर्जन होके भी अभी हम इतने हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अभी भी कोई स्ट्रेस, ऐसा कोई डे आएगा नहीं कि आप एकदम हैप्पी रह जाओगे या कुछ स्ट्रेस नहीं आएगा या डिप्रेशन नहीं आएगा। वो तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको उसको हैंडल करते करते काम पे ध्यान देके और आगे बढ़ते रहना है। जिस हालात में ज़्यादातर लोग बहुत मायूस और परेशान होकर टूट जाते हैं, ऐसे हालात में भी रशीदा कोटावाला ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और बच्चों को उस मंजिल तक पहुंचाया जिसका अरमान सभी लोगों को होता है। दोनों भाइयों की अब शादी हो चुकी है, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। डॉक्टर यूसुफ की बीवी खुद एक डॉक्टर हैं। इस भरे पूरे परिवार में रशीदा कोटावाला अपने गम को भूल चुकी हैं। इस परिवार के लिए अमीर कजलबाश के इस शेर से मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।